दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस छोटे फंदे वाली जाली से एक बेहतरीन फिश बैग बनाना देखेंगे। फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका कटिंग करके कास्टनेट कैसे बनाएं उस पर आएगा। तो आज हम देखेंगे एक फिश बैग कैसे बनाएं। मैं एक जाली लेके आया हूँ जिसके फंदे का साइज आधा इंच का है। इस जाली का फिश बैग बहुत सही रहेगा क्योंकि इसमें आप छोटी से छोटी मछली भी आप रख सकते हो। ये आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा। आपको ये लाना है जाली, फिर उसका कैसे बनाना है वो हम देखते हैं। तो इसको पहले हम कट करेंगे। हमें कितना फिश बैग बनाना है वो आप अपने हिसाब से उसकी साइज देख सकते हैं। मुझे इतना छोटा बनाना है तो मैं इसको इतना यहाँ से काटूंगा। आराम से और सावधानी से काटना, फंदे की एकदम बीचों बीच से काटना ताकि दोनों तरफ की गांठें मजबूत बनी रहें। मैंने ये इतना भाग निकाल लिया है, मुझे इतना छोटा ही एक फिश बैग बनाना है। ये फिश बैग भी बहुत बेहतर बनेगा। तो फिश बैग बनाने के लिए जो मैंने ये जाली काट ली है इसमें सबसे पहले हम ऊपरी हिस्से में एक नया फंदा बनाएंगे। मैं फंदा बनाने के लिए एक इस सुई के इस्तेमाल से मैं फंदा बनाऊंगा क्योंकि इसमें निडल नहीं जा सकती है तो इसका उपयोग करूंगा। ये आपके पास आराम से मिल जाएगी। ये जो सुई है ये फंदे में बहुत आराम से निकल रही है तो इससे ही बनाना बहुत बेहतर रहेगा। तो अब हम ऊपरी हिस्से में एक नया फंदा बनाते हैं 3 नंबर रेशम से जो कि मजबूत रहे। नए फंदे बनाने के लिए इसके एक भाग को हम कहीं बांध देते हैं। जैसे हम कास्ट नेट बनाते हैं एक तरफ बांध के, उसी तरह से हम इसको बनाएंगे और कास्ट नेट की तरह ही फंदे बनाते हैं। तो इसको हम बांध देते हैं कहीं। तो मैंने इसके एक भाग को बांध दिया है। ये नेट का ऊपरी भाग है जहाँ मुझे फंदा बनाना है। तो फंदा बनाने के लिए मैं इस सुई का उपयोग करूँगा और इस लकड़ी का उपयोग करूँगा। जैसे मैं कास्ट नेट बनाता हूँ वैसे ही इसको बनाऊँगा। तो हम नए फंदे ऊपरी भाग में बनाते हैं। इसको सेम वैसे ही बनाना है जैसा हम जाल को बनाते हैं। पहले हम इस रेशम को इसमें पहले फंदे में हम बांध देंगे, उसके बाद हम कास्ट नेट की तरह ही नए फंदे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेशम को हमने मजबूत बांध दिया। अब जैसे जाल बनाते हैं उसी तरह से हम इसमें फंदे बनाएंगे। मात्र एक रो ही नए फंदे की हमें ऊपरी भाग में बनाना है ताकि वहाँ से हम मजबूत रेशम डाल कर बांधने के काम आए फिश बैग में। तो इसको हम जाल की तरह ही बनाते हैं। जैसे हम जाल बनाते हैं, आगे के फंदे से हम सुई को डालते हैं, नया फंदा ऊपरी भाग में बनाते जाते हैं। तो उसी तरह से हम, बस याद रहे कि जो जाल की जो गांठ है जो हमने कट किया जाल, उसकी गांठ पे फंदा लगे क्योंकि वो छूट सकती है। तो एकदम मजबूत फंदा बनाना है। इस गांठ को हमें फंदे के साथ में ही कसते जाना है। तो इसी गांठ से हम रेशम को डालेंगे, गांठ वाले फंदे से, और इस नए फंदे को हम इस तरह से बनाएंगे कि वो जो गांठ लगी हुई है वो भी कस जाए। तो फंदा बनाना आपको आता ही है तो उसी तरह से हम फंदे बनाते जाते हैं। तो मैं जल्दी से ऊपरी भाग में नए फंदों की एक रो कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो ये मैंने एक तरफ का आधे फंदे मैंने बना लिए हैं। अब हम दूसरी साइड भी फंदों को बनाएंगे। इसके साथ में ही हम इसको ज्वाइंट करते जाएंगे और फंदे बढ़ाते जाएंगे ताकि ऊपरी भाग पूरा मजबूत रखना है। हमें ऊपरी भाग पूरी तरह से मजबूत रखना है। तो इसके साथ हम ज्वाइंट करेंगे और नया फंदा जैसा इसमें बना है वैसा ही बनाते जाएंगे। तो इसको हम बीचों बीच से कहीं बांध देते हैं ताकि दोनों ऊपरी सिरे हमें इस तरह से मिल जाएं ताकि हम दूसरे ऊपरी सिरे में भी आराम से फंदे बना सकें। ये इसका मुंह बनेगा, जो अपना फिश बैग है उसका मुंह बनना है। तो उसके लिए हमें मजबूत फंदे लगाना ज़रूरी है। तो जो हमने जाल काटा उसका एक तरफ का हम भाग पूरा बना चुके हैं, उस पर फंदे बना चुके। अब दूसरे भाग को हम उसी में ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेते हैं और फंदे बनाते जाते हैं। इसको हम फटाफट जल्दी से पूरा कर लेते हैं। बारीक काम है थोड़ी आराम से करना, और हो सके तो हर फंदे की जो गांठ लगी हुई है नेट में उस गांठ को भी कसते जाएं ताकि कभी छूटे ना। तो इस तरह से हम फंदे बनाते हैं। तो गाइस मैंने एक फंदे की एक लाइन पूरी कर ली है। आप देख रहे हो एक रो कंप्लीट हो गया है। कितने बेहतरीन और मजबूत फंदे दिख रहे हैं क्योंकि जो इसमें हम फिश रखेंगे उसका पूरा वेट इन्हीं फंदों पे आना है। तो इस तरह से हमें एक मजबूत लाइन फंदों की बनाना ही है यदि आपको मजबूत फिश बैग बनाना है। तो इस तरह से हम पूरी एक रो कंप्लीट कर लेते हैं ऊपरी। ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो है साइड से सिलाई डालना, दोनों साइड से, ताकि अपना एक बैग टाइप का, कैरी बैग टाइप का दिखने लगे। तो यहाँ से हम साइड से सिलाई डालेंगे और इसका तरीका जो हम साइड से सिलाई डालेंगे उसमें एक फंदा नया बनना चाहिए। इस तरीके से हम सिलाई डालते हैं। तो इसके एक भाग को हम कहीं बांध देते हैं और सिलाई डालते हैं नेट की तरह। इसमें भी हम इस लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं। तो आराम से हम सिलाई डालते हैं। इसके ऊपरी भाग को बांधेंगे और नीचे से हम ऊपर की ओर सिलाई करेंगे। इसकी सिलाई करने का क्या तरीका है, इन ऊपरी फंदे से
फंदे टू फंदे मिलाकर सुई को डालेंगे और इस लकड़ी से हम नया फंदा बनाएंगे। फंदा टू फंदा, फंदे से फंदे को मैच करते जाना है और सिलाई करते जाना है, और इस लकड़ी का उपयोग करेंगे हम, तो हमें एक नया फंदा ऊपर मिलता जाएगा। उससे हम एक मोटी रेशम डालेंगे जो हमें वेट में काफ़ी मदद करेगा, इसमें वजन भरने में। इस तरह से हम साइड की सिलाई करते हैं, फंदे से फंदा। इस तरीके से बहुत बारीक काम है और आराम से करने का काम है, तो आप आराम से करें, इसमें कोई जल्दी नहीं है, ना ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें छोटा सा काम है। फंदे से फंदे को मिलाना है, इस चीज़ का याद रहे। इस तरह से इस फंदे, एक तरह का फंदा डाला, एक दूसरी साइड के फंदे से, ऊपरी फंदे से डाला, ऊपर के फंदे से। तो जो इस बैक की साइड हैं उन्हें हम इसी तरह से जल्दी से सिल देते हैं, दोनों साइड को सिल देंगे। ये मैंने कुछ सिलाई कर ली है और आप देख सकते हो इस तरह से सिलना है। ये मैंने एक साइड का ऊपरी फंदा लिया और ये दूसरी साइड का ऊपरी फंदा लिया, तो इस तरह से हमें व्यवस्थित सिलाई करना है। तो जल्दी से फटाक से मैं इस बैग की दोनों साइड की सिलाई इसी तरीके से डालता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैंने बैग में सिलाई डाल दी है साइड से। आप देख सकते हो एक एक्स्ट्रा फंदा ऊपर बन गया है, हल्का सा दिख रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, सपोर्ट के लिए रेशम डालेंगे, मजबूत रेशम, ताकि इस पर कितना भी वेट पड़े ये टूटे ना या फटे ना। तो एक साइड की हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही सिलाई जल्दी से कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये मैंने दूसरे साइड की भी सिलाई डाल दी है, एक फंदा भी हमें मिल गया है और ये ऊपरी एक लाइन कंप्लीट हो गई है जो कि मजबूत फंदे हैं। अब इसके बाद हम इसका मुंह बनाएंगे। फिश बैग का मुंह बनाने के लिए मैं इस रेशम का उपयोग करूंगा। इससे हम एक मजबूत रेशम बनाएंगे। इसको कम से कम 4 लाइनों को हम इस तरह से भांज के एक मजबूत मोटी रेशम बनाएंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने एक मजबूत रेशम बना ली है। इस पतली वाली रेशम को मैंने 4 बार भांजकर इस रेशम को मैंने बनाया है। अब साइड के जो फंदे बने थे उसमें से हम सुई के थ्रू इस रेशम को डालते हैं, इस मजबूत रेशम को। ये हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे बैग को काफ़ी मजबूती मिले और सपोर्ट मिले। यदि वेट बढ़ता है बैग पर तो आराम से हम इसको निकाल लेते हैं। तो मैंने एक साइड से इस मजबूत रेशम को निकाल दिया है। तो अब क्या करेंगे, जो निचला भाग है ना, ज़्यादा निकाल लेते हैं, इसको आधा भाग में डिवाइड कर लेते हैं पूरी रेशम को। अब जो निचले भाग है यहाँ पे हम एक गांठ लगा देंगे, जाल के साथ में गांठ लगाएंगे ताकि खिसके ना रेशम, ना जाल खिसके ना रेशम खिसके। तो एक गांठ या 2 गांठ आप लगा सकते हो नीचे भाग में। तो मैंने निचले भाग में एक गांठ लगा दी है जी, जाल के साथ में लगाई है ताकि खिसके ना। अब ये जो रेशम है इसको हम जाल के अंदर से डाल देंगे। इसको हम बाहर या फंदों से नहीं निकालेंगे, इसको अंदर डला रहने देंगे, क्योंकि ये जो है फैलेगा। जो नीचे से हमने डाला रेशम उसको लास्ट वाले फंदे से निकाल लेंगे। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि कितना फैल रहा है। तो जितना फैलेगा उतना हम उसमें ढीला रखेंगे और उसके बाद हम इस लेफ्ट वाले कॉर्नर पर भी हम एक गांठ लगा देंगे, मजबूत गांठ लगाएंगे। 1 या 2 भी लगा सकते हो, जाल के साथ में लगाएंगे एक फंदे में ताकि ये रेशम खिसके ना। ये हम सपोर्ट के लिए कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेट बन सके हमारे फिश बैग में। ठीक, तो ये हमने इसमें से भी डाल लिया। अब हम इसको वापस ऊपर की तरफ ले जाएंगे, मुंह की तरफ। याद रहे ये मोटी रेशम हमें चारों तरफ फैलाना है ताकि वेट कितना भी बढ़े अपना फिश बैग फटे ना टूटे ना। तो जल्दी से हम इसको ऊपर की तरफ निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने बैग के तीनों तरफ से इस मोटी वाली रेशम को निकाल लिया, दोनों साइड से और नीचे से निकाल लिया है। अब इसका मुंह रह गया है। मुंह कैसे बनाना है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उससे पहले हम जो ऊपरी भाग है यहाँ पर भी हम 1 या 2 गांठ लगाएंगे, वो भी नेट के साथ में लगाएंगे ताकि खिसके ना। जितना हो सके हमें उतना मजबूत बनाना है। तो ऊपरी भाग में हम गांठ लगाते हैं, दोनों साइड एक एक गांठ लगा देते हैं नेट के साथ में। कम से कम 2 गांठ लगाना है, मजबूत लगाना है। ऐसे ही गांठ हम इस तरफ अच्छा खींच लेते हैं, जितना हमें रेशम चाहिए उतना ही लेंगे। उसके बाद हम एक गांठ लगा देते हैं, जाल के साथ में लगाना ताकि खिसके ना। ये हमने जाल को 3 तरफ से सपोर्ट दे दिया है। अब इस बैग का सबसे मुख्य भाग है इसका मुंह बनाना। मुंह के लिए क्या करेंगे, इस तरफ की रेशम को हम इस साइड ले आएंगे भर के इन फंदों से, और इस तरफ की रेशम को हम इस तरफ भर के ले जाएंगे इन ऊपरी मजबूत फंदों से। तो फिर हमारा बैग का मुंह बन जाएगा। तो ऊपरी फंदों से हम रेशम को निकालते हैं। याद रहे हर एक फंदे से रेशम को निकालना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा वेट रहेगा आपके इन फंदों पे। हर एक फंदे से हमें रेशम को निकालना है, एक भी फंदा मिस नहीं हो। तो फटाफट हम इनको एक्सचेंज कर लेते हैं। इस रेशम को इस तरफ लाते हैं फंदों से भर के, और इस रेशम को इस तरफ ले जाते हैं इन्हीं फंदों से निकाल के। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इस तरह से हमने
ऊपरी फंदों से रेशम को निकाल लिया है। आप देख सकते हो किस तरह से निकाल लिया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है बैग। अभी ढीला है इसका मुंह, कैसा बनाना है वो हम देखते हैं। बस हमें इसको मुंह को इतना रखना है कि हाथ जाए और मछली चली जाए। आप अपने हिसाब से इसके मुंह की साइज़ तय करें। बैग के मुंह को बनाने के 2 तरीके हैं। मैं पहला बताता हूँ ये वाला, फिर मैं दूसरा बताऊँगा। दूसरा तरीका ज़्यादा बेटर है, वो मैं भी यूज करता हूँ। तो इसको एक सा मिला लें, आपको जितना रखना है। ये है मुंह को बंद करने वाला तरीका। देख लें आप पहले कि इसमें मुंह कैसे बंद होगा। तो सबसे पहले आप इसको इक्वल पकड़ लें दोनों को, और उसके बाद हम एक गांठ लगाते हैं। एक नहीं 2-3 गांठ लगाएंगे बाहर इस रेशम में, ताकि फंदे इससे आगे ना बढ़ें, पीछे ही रहें फंदे। ये मुंह बंद करने वाला बैग है, जो मुंह खुले और पूरी तरह से बंद हो, ये वो वाला बैग है। मैं ज़्यादातर इसे इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूँ, यदि आपको ऐसा बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम 2 या 3 गांठ लगा देंगे। इतनी बड़ी साइज़ में लगा देंगे कि ये जो छोटा फंदा है इससे बाहर ना निकल पाए। इसको हम एक बार और बराबर मिला लेते हैं। उसके बाद हम इस साइड उसी तरह से 2 या 3 गांठ लगा देते हैं। गांठ को इतना बड़ा रखना है कि वो फंदा ना निकले। यदि आप बड़े नेट का बैग बना रहे हैं तो गांठ की जगह कुछ बांध सकते हैं, ताकि फंदा ऊपर न खिसके। ये है मुंह को बंद करके खोलने वाला प्रकार। इसको मैं उपयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि मछली यदि फट जल्दी में मिलती है तो उसको रखने में बहुत थोड़ी दिक्कत जाती है। तो ये गांठ लग गई है, अब ये फंदा इससे खिसक नहीं पाएगा। तो इस तरह से इसका मुंह बन गया है इस बैग का। आप देख सकते हो ये बैग कंप्लीट हो गया है। ये एक प्रकार है। अभी मैं दूसरे प्रकार बनाऊँ। आप देख सकते हो इसको हम इस तरह से खिसका भी सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। ये स्ट्रेच होता रहता है पूरा। इसी तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। इससे बड़ा इसका मुंह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फंदे हैं जो इस गांठ से बाहर नहीं निकलेंगे। अब हम देखते हैं इसको बांधने का तरीका, फिर देखेंगे हम उसके दूसरे टाइप का मुंह कैसे बनाना है। इस तरह से हम कमर में बांधते हैं। यहाँ कमर पे हम गांठ लगा सकते हैं। आप चाहो तो इस तरह से कंधे पर भी डालकर इसको बांध सकते हो। ये बैग का एक प्रकार था मुंह बनाने का। अब इसका दूसरा मुंह बनाते हैं, जो एक्चुअली मैं खुद भी यूज करता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, वो बंद नहीं होता है उसका मुंह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो गांठ है इनको हम छोड़ लेते हैं। उसमें इस तरह की गांठ नहीं लगती हैं। ये ज़्यादा बेटर है, इसका उपयोग मैं भी करता हूँ। अब आपको देखना है कितना मुंह रखना है इसका। जो आपके शरीर तरफ का हिस्सा रहे उसके लिए हम छोटा रखते हैं, उस हिस्से को छोटा रखते हैं। और जो शरीर से दूसरी साइड का हिस्सा है उसके लिए थोड़ा बड़ा रखते हैं, ताकि हाथ बैग के अंदर डालने में निकालने में दिक्कत ना जाए। बहुत स्पीड में हाथ जल्दी जाए मछली रखने के लिए और जल्दी बाहर आए। तो इसको हम एक भाग को हम छोटा रखेंगे शरीर तरफ के। तो इसमें क्या करते हैं, हम गांठ लगाते हैं। इसमें हम नेट में ही गांठ लगा देते हैं, ताकि ये खिसके ना। इसमें जो दूसरा टाइप है इसमें इसका मुंह खिसकता नहीं है, एकदम जॉइंट हो जाता है। तो ये ज़्यादा बेहतर है, जिसमें मुंह बंद नहीं होता है। आपको यदि जल्दी में हाथ डालना है बैग में तो ये ज़्यादा कारगर है। इसका उपयोग मैं भी करता हूँ। तो ये जो रेशम है इसको जाल में कम्प्लीटली जॉइंट कर देते हैं। 2 या 3 गांठ आप लगा सकते हो जाल के साथ में, इस मजबूत रेशम में भी लगा सकते हो। तो ये जॉइंट मजबूत बन जाता है, ये कभी छूटता नहीं है और ये खिसकेगा भी नहीं। तो इस तरह से हम दूसरी तरफ भी गांठ को लगाते हैं। बस जो शरीर की तरफ हिस्सा रहे उसको हम छोटा रखते हैं, और ये इस तरह से इसका मुंह रहेगा। एक साइड छोटा रहेगा, एक तरफ बड़ा रहेगा। जो बड़ा मुंह है वो बाहर की तरफ निकला रहेगा। आपका हाथ स्पीड में उसके अंदर जाए और स्पीड में ही तुरंत ही बाहर निकल आए। तो इसको भी हम यहाँ पर मजबूत जाल के साथ में बांध देते हैं। याद रहे ये खिसकता नहीं है और ये ज़्यादा कारगर है। मैं भी इसका उपयोग करता हूँ। मैं आपको भी सलाह दूंगा आप भी इसी के लिए उपयोग करें। तो ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया है। ये ना खिसकेगा ना कुछ होगा। आप देख सकते हो इसका मुंह किस प्रकार का है। और इसको बांधने का तरीका देखते हैं। इसी तरह से कमर में ही बांधते हैं इसको, या कंधे से भी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन इस तरह से कमर में बांध लेते हैं। ये हाथ चला गया। इस तरह से पीछे भी इसको कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से बांध सकते हैं, इसमें कोई बताने वाली जनरल बात है नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं।